जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सबको बताए थे कि YouTube पे यानी कि पढ़ाने के लिए बहुत जल्द भी आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जो कि हम इतना लेट आए उसके लिए सॉरी। और जो अब क्लास स्टार्ट जो होंगे आपका ये रेगुलर क्लास एक वीडियो का मुझे अपलोड डेली होंगे, या आपका मैथ का हो या आपका हिंदी का हो, मतलब कि रखिए सारा सब्जेक्ट का ही क्लास इस पर उपलब्ध रहेगा। और मैथ पर्सनली हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि आपका पहला सोच रहे हैं कि चैप्टर आपका स्टार्ट कर देते हैं त्रिकोणमिति से, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि आपका इस थोड़ा सा पूरे एक बेसिक से जानना है। बेसिक से ये नहीं कि जानना है कि पूरा एकदम हाई लेवल से तुरंत बनाना है, वो नहीं करना है, हमको थोड़ा नीचे से ऊपर जाना है, ठीक। और देखिए जैसे मान के चलिए आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के पहले बारे में जानेंगे, कैसे हैं, क्या है, नहीं है, डिटेल जो भी है इसके बारे में पहले जानेंगे, तब इसके बारे में जिसे जान लेंगे विस्तार से तब जाकर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे आपका है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानिए। देखिए त्रिकोणमिति आपका है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। देखिए अब यहाँ पर आ रहा है आपका त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। अब मान के चलिए त्रिकोणमिति आप जो पढ़िएगा मेरे बड़े भाई, जो आप पढ़िएगा त्रिकोणमिति क्या है, गणित में ही ना पढ़िएगा ना, ये तो नहीं है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, गणित से ही रिलेटेड है तो गणित के ही बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसमें दिए हैं मेरे बड़े भाई कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। ये क्यों अध्ययन किया जाता है, अब देखिए मान के चलिए त्रिकोणमिति में ये भी हम बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा त्रिभुज का कौन सा उपयोग किया जाता है। तो याद रखना मेरे बड़े भाई कि समकोण त्रिभुज ही सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति में अगर आ गया एक प्रश्न भी कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, तो हमको बताना है कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है या प्रयोग भी हम करते हैं। तो देखिए अब इसके बारे में जानिए त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और देखिए जब आप मान के चलिए त्रिकोणमिति के बारे में आप जान लिए तो वही ने बताया ना कि त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज से सूचित किया जाता है, या बोलिए इसको त्रिभुज। इसमें ज़्यादा जब त्रिकोणमिति का बात हुआ तो जानना है कि आपका त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज ही होगा। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं प्रश्न। तो देखिए समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। जहाँ आप देखिएगा कि आपका 90 डिग्री है, जहाँ देखिएगा 90 डिग्री है उस समझ जाइएगा क्या कि समकोण त्रिभुज वही है आपका, क्या है, समकोण त्रिभुज आपका वही है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 45 दे देंगे, क्या वो भी है समकोण त्रिभुज, नहीं। जो मान के चलिए आप इस पे बनाइएगा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, उसी के एंगल से हमको निकालना है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अभी हम देखिए कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब मान के चलिए समकोण त्रिभुज आप लिखे तो इसको भी सूचित करेंगे ना। देखिए आपका हो गया ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, जिससे में आपका समकोण त्रिभुज बोला। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पहले लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया ए बी सी, जो कि आपका हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार से एक और त्रिभुज लेते हैं समझने के लिए, ए बी सी। देखिए ई भी हो गया आपका 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, जो कि समकोण त्रिभुज का आपका यही है एक सिंबल, जो कि बोलता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज जहाँ 90 डिग्री हुआ वो हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये मेरे बड़े भाई जानना है कि समकोण त्रिभुज के दो चित्र को आप अगर समझ लीजिएगा, आपका रेलवे या ग्रुप डी का हो या मान के चलिए आपका मैट्रिक का हो, जितना प्रश्न आएगा आप आसानी तरीके से डील करके ही आइएगा, यानी सॉल्यूशन करके बना करके ही आइएगा।
उम्मीद है कि एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेंगे परीक्षा में, क्योंकि अगर आप ये दोनों चित्र समझ लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर रखिए ग्रुप डी भी आ जाएंगे, 1-2 नंबर रखिए कि आपका ग्रुप डी भी आ जाएंगे। तो अच्छे से देखना है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज में पहले हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज तो हम बना दिए 90 डिग्री है तो उसको भी सूचित कर दिए। अब देखिए ये भी तो मान होना चाहिए ना कि इसका मान क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए। अब हम ही हैं तो मैं मान के चलिए कि आप मान के चलिए यहाँ ए बी है, इसका क्या नाम होंगे बी सी, इसका क्या नाम होंगे ए सी, इसका क्या नाम होंगे। फिर अगर मान के चलिए देखिए ए बी को हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, यानी कि किसी पे आश्रित है, किसी पे क्या है आपका भैया आश्रित। मान कर चलिए यहाँ पे है, इसका मान कर चलिए क्या है किसी पे आश्रित है, तो क्या आपका हो गया लंब हो गया, क्या हो गया लंब हो गया। यानी कि जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से जिसको सूचित करते हैं। आपका ई हो गया आपका कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, जिसको आप सूचित करते हैं एच से, यानी कि हाइपोटेनस। और नीचे हो गया बेस, यानी बेस नीचे 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 यानी आधार, क्या हो गया आधार, आधार यानी कि आपका क्या हो गया इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेस। बेस जिसको इंग्लिश में सूचित क्या किससे करेंगे बी से करेंगे, यानी कि पी हो गया आपका लंब, एच हो गया आपका कर्ण, बी हो गया आपका आधार हो गया। अब इसमें ये समझना है कि क्या इसमें जो सर लिखे हैं कि 2 चित्र बनाए हैं, कितना बनाया 2 चित्र बनाए। अब इसको हम समझेंगे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी नाम है। इस जो नाम लिखे हैं सर इसका प्रयोग क्या करेंगे, देखिए इसका प्रयोग क्या करेंगे। जो आपका यहाँ लंब है, यहाँ आपका आधार है, यहाँ आपका कर्ण है, ये याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो आपका चित्र बनेंगे, जो समकोण त्रिभुज में आपका चित्र बनेंगे और चित्र बन के जो तैयार होंगे, जो बन के तैयार होंगे उसमें मेरे बड़े भाई लंब और आधार चेंज होंगे, लंब और आधार चेंज होंगे और कर्ण जैसा का जैसा ही रहेगा, यानी कि जहाँ पे स्थित है वो वहीं पर रहेंगे। और क्यों स्थित है उसके भी बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में विस्तार से बताया जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो थोड़ा सा सिंबल है उसके ही बारे में अभी बता रहे हैं और इसको अच्छा से समझिए। देखिए आपका यानी कि लंब और आधार यही बोले आपका चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, कब चेंज होता है, उसके बारे में जानना है। देखिए जहाँ आपको देखना है कि एंगल के बारे में जानना है, एंगल यानी कि जो कोण है, आपको मान के चलिए कोण ए के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अगर हम बात करेंगे, कोण ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा, तो आपका लंब क्या हो जाएगा ई हो जाएगा लंब, कौन सा हो जाएगा ई लंब हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब यहाँ ये बात रहा कि अच्छा ठीक है सर आप ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज डेट यहाँ पे सी हम लिख देते हैं, हाँ सी भी लिख सकते हैं आप। अगर सी के लिए यहाँ से प्रयोग करिए, अगर इसके लिए लंब होगा तो लंब ई हो जाएगा, जो कि सी के सामने वाली भुजा लंब। अगर मान के चलिए जो कोण में आ गया, अगर मान के चलिए आपका सी आ गया, एक सपोज डेट आपका कोण कितना आ गया सी आ गया, तो कोण सी के लिए आपका मेरे बड़े भाई जो कोण सी है, देखिए कोण ए के लंब तो आपका ई आ गया और सी है यहाँ कितना है सी, तो सी के लिए लंब कौन सा आएगा इन आ जाएगा। सी कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर तो हम थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आगे नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार से बताएंगे कि सी और जो बी है वो क्यों आगे लेंगे या प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति हैं। जैसे आपका हो गया साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर इसके बारे में पहले जानेंगे तब उसके बारे में जब जान लेंगे तब हमको एंगल के बारे में जानना है, जो कि कौन है आपका थीटा से लेकर के आपको विस्तार से थोड़ा अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे और उम्मीद भी है कि आप समझ जाइएगा। देखिए आप मान के चलिए कोण ए के लिए जो आपका रह गया, देखिए मान के चलिए आपका साइन ए ही रह गया, क्या रह गया साइन ए ही रह गया। आपका मान कर चलिए साइन थीटा ही रह गया, क्या रह गया साइन थीटा ही रह गया। देखिए साइन ए है, क्या है साइन ए है, साइन थीटा है।
तो जो एंगल में रहेगा वो लंब होगा, जो एंगल में रहेगा वो लंब रहेगा, जो एंगल में रहेगा वो लंब रहेगा। मान के चलिए सी है, तो सी के लिए कौन सा लंब हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। अगर इसमें हम पूछेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने भुजा लंब। जो इसमें बोलेंगे उसको हमको देखना है। ए है तो एक सामने वाली भुजा लंब, थीटा है थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अगर मान के चलिए इसमें आपका है मेरे बड़े भाई, इसमें मेरा नाम है 4 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 2 है। एक सपोज हम कुछ लिख दिए, मान लिख दिए। अगर मान के चलिए इसमें पूछ लेता कि हमसे पूछ लेते हैं कि ठीक है सर आप ये लिख दिए, अच्छा इसमें बताइए अंक में कि कौन सी के लिए, यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए कौन सी के लिए लंब कौन सा है, लंब कौन सा है। देखिए सी, कौन सी के लिए लंब, तो जो बोले हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका सी है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो कितना है लंब आपका 3 है। अगर सपोज डेट नो, यहाँ पर आपका हम बोल देते हैं सपोज डेट कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अगर लंब पूछते हैं, कोण ए के लिए लंब, तो देखिए कोण तो ई हो गया, कोण ए हो गया, ए के सामने वाली भुजा कितना हुआ लंब हुआ, ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। एक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। देखिए जो आपका कोण में रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर साइन ए दिए तो साइन ए के सामने वाली भुजा लंब, अगर थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अगर यहाँ पर सपोज डेट रखे, यहाँ पर अगर एल्फा रहता, यहाँ पर क्या रहता एल्फा रहता, या यहाँ पर बीटा रहता या गामा रहता, कुछ भी रहता, अगर जो एंगल में रहेगा ना साइन एंगल जो रहेगा उसी को लंब कहलाएंगे, उसी के सामने वाली भुजा को लंब कहलाएंगे, उसी के सामने वाली भुजा को लंब कहलाएंगे। और इसको विस्तार से कल अच्छा से नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि आखिर लंब क्यों बताया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता। बस आज हम आपको बस ये सिखाने का प्रयास कर रहे थे जो कि त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं, जो कि आपका है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, एक आपका ए हो गया, एक आपका ए हो गया, एक आपका ए हो गया, जो कि ए क्या है सुनिए, ए आपका जो है, जो आपका अथी है बेस पे है, जो ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, जो नीचे को हो गया बेस यानी आधार हो गया, जो इसमें आपका स्थिर है वो क्या हो गया कर्ण हो गया यानी हाइपोटेन्यूस, जो कि आपको इस तरीक़ा से इधर भी हम चित्र के अनुसार समझा दिए। बस ये दो चित्र के लिए हम क्यों समझाएं, क्योंकि आपको P और B क्यों अदल बदल होता है उसके लिए समझाए हैं। ये इतना याद रखना कि जो आपका एंगल में रहेगा जो भी रहे उसके लिए हमको यहाँ पर देखना है। ए के सामने भुजा लंब, अगर सी के सामने भुजा लंब, अगर थीटा के सामने भुजा लंब, अगर सी के सामने भुजा लंब, अगर ए के सामने भुजा लंब। हमको उम्मीद है कि आप जितना आपको हम बताएं वो आपको समझ में आगे होंगे, और इसमें जो है कल आपको अच्छा से विस्तार रूप से अच्छा से बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।